Hello viewers, I Hilal Wani welcome you again Smart Study with AR Wani YouTube channel, जहां हम आपके लिए लाते हैं करियर गाइडेंस विद लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। अगर आप भी हर रोज नई जॉब अपडेट्स अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें ताकि आप हर रोज हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो जो कि आई है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही खास होने वाली है हमारे इंजीनियर्स के लिए जो कि है सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बैकग्राउंड से। तो अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा विथ एक्सपीरियंस डिग्री और डिप्लोमा किया हुआ है इन तीन बैकग्राउंड से, सिविल से, मैकेनिकल से और इलेक्ट्रिकल से, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। और अगर आप इन तीन बैकग्राउंड में से नहीं हैं तो आप अच्छे से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो रिक्रूटमेंट आई है एसएससी की तरफ से, तो क्या इसका स्टार्टिंग डेट होगा, क्या इसका लास्ट डेट होगा, एग्जाम फी, एग्जाम सेंटर्स, इसका सिलेबस पैटर्न, हर कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद है तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा आखिर तक। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक भी दे रहे हैं, इसकी अप्लाई लिंक और इसकी नोटिफिकेशन की भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वहां से आप डायरेक्ट एक्सेस करके इस नोटिफिकेशन को हासिल कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं नोट्स, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2020। तो एसएससी की तरफ से जो हर साल जेई की रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट होती है, तो 2020 रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन अभी आई है। आप यहाँ देख सकते हो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू हो गई है 1/10/2020 से लेकर 30/10/2020, यानी 1 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, जिसका आखिरी डेट रहेगा 30/10 यानी कि 30 अक्टूबर 2020। नंबर सेकंड पे है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 30/10/23। तो लिखते हैं कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, तो उसको इसका रिसिप्ट यानी कि जो आपको हार्ड कॉपी मिलने है उसका जो आखिरी डेट है वो भी 30/10 तक रखा गया है, और वो रखा गया है रात के 11:30 बजे तक, 30th अक्टूबर। नंबर थर्ड, लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। अगर आपकी ऑनलाइन पेमेंट रह चुकी हो जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका भी लास्ट डेट दिया गया है 1/11 यानी कि 1 नवंबर 2020 शाम 11:30 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 4, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। अगर आप ऑफलाइन फी जमा करते हैं किसी बैंक से तो इसका जो आखिरी डेट रहेगी वो 3/11 यानी कि 3 नवंबर 2020, वो भी रात के 11:30 बजे तक। तो लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, वर्किंग ऑफ द बैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वहां बताया गया है 5/11 तक 2020 यानी कि 5 नवंबर 2020। इसके बाद है डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट। जो पेपर फर्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का वो पेपर होगा 22/3/2021 को, यानी कि 22 मार्च को पहला पेपर, 22 से लेकर 25 मार्च 2021 तक एसएससी जेई के पहला जो पेपर 1 होता है वो कंडक्ट किया जाएगा। और डेट ऑफ पेपर सेकंड, जो सेकंड पेपर उसके बाद होगा, जिन कैंडिडेट्स का पेपर 1 क्वालिफाई होगा उनके लिए जो पेपर सेकंड के लिए क्वालिफाई करेंगे उसका डेट अलग से अनाउंस किया जाएगा। तो आगे हम रिक्रूटमेंट में आप यहाँ देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन will hold an opening competitive examination for recruitment of junior engineers, civil, mechanical, electrical, and quantity surveying and contracts for various ministries, department, organizations in the government of India. The post of grade B non-gazetted in level 6, इसकी जो पेमेंट पे स्केल रहेगी वो 35,400 से लेकर 1,12,400 ऑफ पे मैट्रिक्स विद 7th सेंट्रल पे कमीशन। 7th पे कमीशन के हिसाब से इस रिक्रूटमेंट को सैलरी मिलने वाली है। तो हम डिटेल में यहाँ आप देख सकते हैं कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ जॉब ओपनिंग्स है जो कि एसएससी फिल करने जा रहा है। नंबर 1 पे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट इनके लिए है। दूसरा फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल।
Central Public Works Department CPWD Junior Engineer Civil, Central Public Works Department Junior Engineer Electrical. Number 5th, Central Water and Power Research Station Junior Engineer Civil. Number 6, Central Water and Power Research Station Junior Engineer Electrical. Number 7, Central Water and Power Research Station Junior Engineer Mechanical. Number 8, Central Water Commission Junior Engineer Civil, Central Water Commission Junior Engineer Mechanical. Directorate of क्वालिटी एश्योरेंस, तो यहाँ इसके लिए है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल. डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसके लिए भी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल. फिर ये अगर आप प्रोजेक्ट, इसके लिए है जूनियर इंजीनियर. तो ये आप पूरा इन डिटेल यहाँ देख सकते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज. यहाँ पे लेवल पे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जूनियर इंजीनियर सिविल भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तीनों डिपार्टमेंट लगभग तीनों डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए. नंबर 3 पे लिख रहे हैं वैकेंसीज विल बी डिटरमाइनेड इन ड्यू कोर्स अपडेट वैकेंसीज पोजीशंस विल बी. तो अभी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में कितनी है उसको यहाँ क्लियर नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है, तो वो बाद में हमें बताया जाएगा, पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसीज है. तो यहाँ पर नंबर 4 पे रिजर्वेशन पॉलिसी बताई गई है कि जैसे SC ST कैंडिडेट्स के लिए, PW कैंडिडेट्स के लिए, जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं तो उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो आप कॉलम 4 में अच्छे से पढ़ सकते हैं. तो आगे अगर आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह की यहाँ डिसेबिलिटी है तो वहाँ जब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो अपनी, अगर किसी भी, चाहे आप ब्लाइंडनेस एंड लो विजन में आते हैं तो आपका जो कोड रहेगा वो VH रहेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे. तो ये कोड आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं कि आप किस में लाई कर रहे हो और वो अपने एप्लीकेशन में आप वो कोड फिल अप कर सकते हो. तो फिर बताया गया है जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है ओनली, हाँ यहाँ पर एक बताएगा 4.7 में आप देख सकते हो ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. तो BRO के लिए जो रिक्रूटमेंट होनी है सिविल इंजीनियर्स की या जूनियर इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से, तो उसके लिए मेल कैंडिडेट्स ही को अप्लाई करने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि BRO आपको समझ रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हिली एरियाज में काम करती है, वहाँ हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो इनको अप्लाई करने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि वहाँ की जो टेरेन्स होते हैं वो थोड़ा हार्ड एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, तो इसकी वजह से BRO ने फीमेल्स को अलाउ नहीं किया है. तो नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो एक तो कहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं. एक तो इंडिया के है ही ऑब्वियसली, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, हाँ, ताजिकिस्तान रिफ्यूजीज जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में दाखिल हुए हैं, इस सोच के साथ कि हमें यहाँ परमानेंटली रहना है. ये बाहर वालों के लिए है, फिलहाल हमें इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि वहाँ के कौन कौन अप्लाई कर सकता है. फिलहाल जो यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी है वो देखें. एज लिमिट एज ऑन 1/1/2020 2021 1 जनवरी तक आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं. BRO ने जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपको 30 ईयर्स मैक्सिमम रखी है एज, यानी कि 30 ईयर के बाद अगर आपकी एज अभी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते एज ऑन 1 जनवरी 2021. तो BRO ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिकल के लिए भी लगभग 30 ही है. तो सेंट्रल पावर वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 32 है. यही 32 अप्रोक्सीमेट एवरी डिपार्टमेंट ने मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा है. तो जहाँ जो भी हमारे अदर जो कैटेगरीज है जैसे SC ST OBC PWD, इनके लिए एज में जो रिलैक्सेशन दी गई है वो आप कॉलम 6.2 में यहाँ देख सकते हैं. SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन दी है बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट्स वो कितनी है 5 इयर्स. OBC के लिए 3 इयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज 10 इयर्स, PWD OBC के लिए 13 इयर्स, PWD SC के लिए भी 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है. तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है आफ्टर 3 इयर्स आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस एक्सपीरियंस, तो ये मिलिट्री के लिए जो कुछ है. तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं कि कितनी दी गई है. तो नीचे जाके आते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में ही इसको करते हैं क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है अप्रॉक्सीमेट 60+ पेज की है, तो अगर सारा पढ़ने बैठ जाए तो हमारी वीडियो लंबी जाएगी. तो इसलिए जो हमारे मेन पॉइंट्स है उनको हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में. एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए,
इस पूरे इसके लिए जूनियर सिविल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो बीआरओ ने हमसे क्वालिफिकेशन मांगी होती डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी, तो आपको बीटेक बीई बीटेक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अगर या तो आप 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर होनी चाहिए प्लस 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एजुकेशन। तो अगर डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास पहले 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बीआरओ के लिए जो इनके लिए भी बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन रखी गई है, और अगर डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इनके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल पीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम है, तो यहाँ पर डिप्लोमा ही मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, तो जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल पावर वर्क्स रिसर्च स्टेशन, यहाँ डिप्लोमा ही मांगा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स है स्टूडेंट्स, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना ये अच्छे से देख सकते हैं किस में डिप्लोमा की और किस में डिग्री के लिए बताया गया है। तो नीचे चल के हम आगे प्रोविजंस फॉर ये हाँ को इसको स्किप करके आगे बढ़े। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है आपको कॉलम 10 में अच्छे से मिल सकता है। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है जो अभी दी है, हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक और इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या उनका साइज रहना चाहिए, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, वो 20 KB से लेकर 50 KB तक आपका उसका ये साइज होना चाहिए। तो रहा सवाल एग्जाम सेंटर्स का, जो पेपर 1 के लिए जो 21 से 25 मार्च कंडक्ट किया जाएगा 2021 में, तो एग्जाम सेंटर्स अप्रोक्सीमेटली अक्रॉस इंडिया हर मेन सिटी में दिया गया है। तो आपको जो नियर बाई सिटी पड़ रही होगी तो अपनी सिटी के हिसाब से आप अपना सेंटर कोड यहाँ से देख सकते हैं और वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल कर सकते हैं। तो इसे नीचे जाते हैं तो बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो कहाँ कहाँ पर आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स से, तो पता ही है पेपर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, और 2 में डिस्क्रिप्टिव होता है जहाँ से आपको अच्छे से आंसर लिखना होता है जैसे एग्जाम होता है। पेपर में क्वेश्चन टाइप क्या होगा, मॉडल ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन देना होगा। सब्जेक्ट पार्ट 1 में रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पहले पार्ट में। सेकंड में जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक। पार्ट बी में पार्ट 1 कंसिस्ट रहेगा, पार्ट जो पेपर रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। पार्ट ए में जो सिविल से आएगा जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चर, तो यहाँ इसमें आएंगे 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के भी 50 मार्क्स, और सिविल से आएंगे आपको जो आपका सब्जेक्ट है तो अब वो आएंगे आपको 100 मार्क्स, और 2 घंटे का ये पेपर होगा। बस देख सकते हैं इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, और 2 hours and 40 minutes for candidates who are eligible for स्क्रब एज पेरा 9.1। वो आप ऊपर देख सकते हैं कि उनके लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा क्यों है, मे बी वो फिजिकली चैलेंज के लिए बताया गया हो। पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, पेपर ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट जनरल इलेक्ट्रिकल और जनरल। पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव में है उसमें से आपको अपने सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा, चाहे आप सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से है, और इसमें भी आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 300 है, और 2 घंटे का इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा। तो रही बात यहाँ बात करें जी सिलेबस की, तो पेपर 1 के लिए जो आप देख सकते हैं सिलेबस भी नोटिफिकेशन में दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस यहाँ आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए भी सिलेबस दिया गया है। सिविल से जो बच्चे हैं पार्ट ए सिविल इंजीनियरिंग में आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं कि क्या आपका सिलेबस रहेगा। इलेक्ट्रिकल से भी मैकेनिकल से, तो सारा सिलेबस भी नीचे दिया गया है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एसएससी सिविल, एसएससी जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए एलिजिबल हो तो आप जरूर अप्लाई करें। जो इसका हाँ एक चीज भूल गया था, जो इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, तो फीस इसकी बहुत ही कम है, हर साल की तरह इस साल भी 100 रुपी फीस एप्लीकेशन चार्जेस रहेंगे, तो कोई ज़्यादा नहीं है, आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। और एक से ज़्यादा पोस्ट में भी अपने एप्लीकेशन में आप अप्लाई कर सकते हो उसी 100 रुपये के फीस पर। आपको जैसे मान लो आपने बीआरओ के लिए अप्लाई किया है या सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, तो आपको अलग अलग फीस नहीं देनी होगी, एक ही फीस पर आप अगर दोनों में अप्लाई होते हो, तीनों में अप्लाई एलिजिबल रहते हो, तो सब में अप्लाई कर सकते हैं। आपका फीस सिर्फ 100 रुपी रहेगा, तो वो आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिलअप करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए नहायत ही मुफीद साबित रही होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।